बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूट्यूब बैनर, यूट्यूब चैनल का जो बैनर होता है उसका कितना साइज होता है, वो कैसे बनाया जाता है, कैनवा में हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और अपने चैनल के लिहाज से या किसी ने हमें ऑर्डर दिया है कि यूट्यूब चैनल का बैनर बनवाना है तो वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी का अपना चैनल है तो उस लिहाज से अगर किसी ने बनाना है बैनर और वो कैसे बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे। यूट्यूब बैनर का, चैनल का जो बैनर होता है वो कहाँ पर होता है, किस जगह पर शो होता है। तो उसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर जो है ना यूट्यूब भी ओपन कर लेते हैं और कोई अपना एक चैनल मेरा जो है ना या कोई भी चैनल जो है ना यहाँ पर जो सामने आ रहा हो उसी के ऊपर जो है ना हम बात कर लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो YouTube चैनल का जो बैनर है, जो जहाँ पर YouTube लिखा आ रहा होता है, आमतौर पर वीडियो में वो बैनर सामने शो नहीं होता। किसी की भी कोई भी वीडियो है वो सामने उसका जो है ना सामने यहाँ पर वीडियो में उस चैनल का जो बैनर होगा वो शो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जब उस चैनल पर हम क्लिक करते हैं, खासतौर पर हम मोबाइल के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब हम मोबाइल में उस वीडियो को ओपन करते हैं तो इसका जो बैनर है वो शो नहीं हो रहा होता। अलबत्ता जब उसके चैनल के ऊपर यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है चैनल का, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो तब उसका चैनल कंप्लीट अपनी वीडियोस के साथ, अपने इंफॉर्मेशन के साथ ओपन हो जाता है। जब वो कम्प्लीटली ओपन होगा तो उस सूरत में जो है ना फिर वहाँ पर उसका बैनर जो है वो नज़र आता है। अभी हम उसको देखते हैं कि भी किस जगह पर हमें किसी भी चैनल का जो है जो बैनर नज़र आता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक अपना जो चैनल है वो यहाँ से ओपन करता हूँ और ये योर चैनल यहाँ से हम चलें, जब तक ये ओपन होता है ये सामने आ जाएगा। और अब इसका जो साइज की जहाँ तक बात है, तो अगर तो हमने ये डिज़ाइन करना है कैनवा में तो फिर तो जस्ट आपने होम में जाके वहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाके यूट्यूब बैनर पे क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली उसी साइज में यहाँ पर आ जाता है। और कोई भी डिज़ाइन जो है ना हम यहाँ पर बना सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। सैम्पल टेम्पलेट जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। कलर स्कीम और जो कंटेंट है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने अपने चैनल या किसी के चैनल के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो वो उसी लिहाज से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अभी जो मेरा जो चैनल है यहाँ पर ये हर्बल के लिहाज से है तो इसलिए अब ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, ये वाली जो तस्वीर है, इसको एक मिनट, इसको मैं कर दूं। अच्छा, अब देखें ये जो तस्वीर लगी हुई है सामने आपके, हर्ब फॉर हेल्थ लिखा हुआ आ रहा है, हर्बल रेमेडीज लिखा हुआ आ रहा है। अब इस तस्वीर को कहा जाता है यूट्यूब बैनर। ये चैनल का जो होता है, अब वो कोई वीडियो प्ले करेंगे तब नहीं आएगा, लेकिन फिक्स उसी के चैनल को अगर हम ओपन करते हैं तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, यूट्यूब चैनल बनाया है लेकिन ये चीज़ नहीं लगाई हुई होती है। तो उस सूरत में क्या है कि जब कोई चैनल पे जाता है तो उस सूरत में ये चीज़ शो नहीं हो रही होती, यहाँ पर जो है ना वो खाली सा आ रहा होता है। तो ये रिक्वायरमेंट है चैनल की। अगरचे कि यहाँ पर अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं तब ये चैनल तो बना रहेगा, लेकिन ये है कि एक डिज़ाइनिंग में और यूट्यूब के चैनल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर होती है। तो इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो मौजूदा ओपन हुई हुई फाइल का साइज चेक करने के लिए यहाँ पर जो रिसाइज की ऑप्शन आती है हम उसमें जाकर इसका साइज देख सकते हैं। जो मौजूदा साइज होगा वो यहाँ पर सामने से सामने यहाँ पर इंसर्ट हुआ हुआ होगा, उसकी विड्थ और हाइट हमें पता लग जाएगी। इसको अगर हम पिक्सल्स को जो है ना आगे चार ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, इंचज में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और पिक्सल्स में, इनमें से जिसमें से भी हम रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और यहाँ से बनाने के बाद इसको हम ऐसे रीसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वॉल टू वॉल जो है ना यहाँ पर कंप्लीटली सेट हो जाता है। अगर हमने इसको साइज को छेड़ दिया तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि ये खराब हो जाता है और यहाँ से कटा हुआ आएगा, या यहाँ से जहाँ तक आपने बनाया हुआ है तो वहाँ से फिर वो सही नज़र नहीं आएगा। अब रह गई बात यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट है वो कौन सा यूज़ करना होता है। तो अगर तो चैनल की स्कीम, चैनल की जो वीडियोस की स्कीम है वो आपने डार्क रखी हुई है तो उस लिहाज से फिर आपको यहाँ से
डार्क स्कीम का जो है ना वो शो करना पड़ेगा। और पहली बात ये है कि यूट्यूब चैनल का जो बैनर है वो स्पेशली देखने के लिए वही लोग आते हैं जो स्पेशली चैनल की बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं। आपकी एक वीडियो है और वो वीडियो बहुत अच्छी है, उसको देखकर लोग जो है ना बाकी और भी वीडियोस आपकी देखना चाहते हैं, तो वो फिर उस जगह पर आते हैं। तो चैनल के बैनर के ऊपर आपकी इतनी मालूमात होनी चाहिए हैं कि जिससे अगर कोई शख्स जो है वो अप्रोच करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, या उसको समझ में आ जाए ऐसा आपका बैनर हो कि जिसको देखते साथ ही पता चल जाए कि ये किस चीज़ का बैनर है। मिसाल के तौर पर ये बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसके हवाले से है, या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है, या ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से है, कोई आप ट्यूटोरियल्स हैं, क्लासेस हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, आईटी की क्लासेस हैं, तो उस हवाले से जो है ना आपने यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट लिखा हुआ हो। पहले होता ये था कि हमारा कोई भी जो इमेज होता था वो टेक्स्ट से भरा हुआ होता था, और सारी बात हमने ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की भी होती थी। किसी भी एक डिज़ाइन के ऊपर, एक पोस्टर के ऊपर टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट डिज़ाइन का जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें अगर आप देखें तो टेक्स्ट की जो मिकदार है वो बहुत थोड़ी होती है। अब मिसाल के तौर पर ये एक टॉपिक है, इस वीडियो का अगर कोई टॉपिक हम देना चाहें तो ये बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय, उसका आगे नाम लिखा हुआ है। तो अब सिर्फ ये ही लिखा हुआ है, और अगर इसका साइज छोटा भी हो, इसका फायदा क्या है, अगर इसका साइज छोटा भी हो जाए तो अब देखें ये 10% है, इससे छोटा साइज होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ कैनवा में 10% जो है ना वो आखिरी जूम है। जूम आउट इससे ज़्यादा मजीद नहीं होता, इसमें इलस्ट्रेटर में डॉग वगैरह में हो जाता है इससे छोटा भी। लेकिन यहाँ पर 10% पर भी करने के बावजूद हमें यहाँ पर बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा हुआ इजीली नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा और समझने की अगर हम कोशिश करें तो अगर हमारे पास वो वीडियोस यूट्यूब की जो कि हमने ओपन नहीं की होती, उनका थंबनेल हमें नज़र आ रहा होता है, और बाज थंबनेल्स उस टाइम भी ओपनिंग, उसको वीडियो को ओपन करने से पहले भी उस छोटे से साइज के अंदर भी उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है वो हमें नजर आ जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि ऐसा आपका थंबनेल होना चाहिए, या ऐसा आपने बैनर बनाया है, या कोई भी आपने इमेज के ऊपर अगर आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए है कि उसका साइज, उसका जूम इंक्रीज डिक्रीज जितना भी हम करें, जूम इन आउट करें, तब भी वो हर फॉर्म में उसके ऊपर पढ़ना आसान हो। तो ये एक तरीका आजकल जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट चल रहा है। अब आप मज़ीद जो लेटेस्ट सैम्पल्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़, अब ब्रेकिंग न्यूज़ में सिर्फ यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ही लिखा हुआ है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि हमने अपने इमेज में दो चीज़ें स्पेशली दिखानी होती हैं। एक तो एक वन टाइटल इमेज हो, एक ही जुमला उसके ऊपर लिखा हुआ हो, या एक ही चीज़ वहाँ आपके वीडियो को, आपके चैनल को शो कर रही हो, आपके चैनल का नाम लिखा हुआ हो। दूसरा, आपके चैनल की जो वर्किंग है वो बता रही हो। आपने इमेज वहां पर लगाना है, आपने अपना जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई चैनल है और कोई इमेज हम उस तरह का बना रहे हैं, तो उसमें आपका डिजाइन कोई बहुत ही जो अच्छा आपने बनाया हुआ है वो बैकग्राउंड में लगा हुआ हो, और उसके ऊपर आपने ये लिखा हुआ हो। अब वो हमारे डिजाइन पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जितनी भी डिजाइनिंग्स हैं उनका उनका जो है ना वो कोलाज बना लेते हैं यहाँ से, और उनको हम यहाँ पर 3 से 4 डिजाइन एक पिक्चर में लगा सकते हैं। और यही चीज़ जो है ना हम बैनर के अंदर भी कर सकते हैं। अब हम उसके लिए सिंपल वही तरीका है कि हमने अपलोड्स में जाना होगा। अपलोड्स में जाकर हम पहले अपनी जो पिक्चर्स हमने कोलाज में एंटर करनी है वो हम क्या करते हैं, अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद फिर इस जगह पर हम आते हैं, इस ब्लैंक पेज पे। और ब्लैंक पेज पे आने के बाद मतलब अभी हम एक नया यूट्यूब का जो बैनर है वो बना रहे हैं बिलफर्ज। तो यहाँ पर हमने ये वाइट बैकग्राउंड आ गया है, इसको हम अगेन वाइट कर लेते हैं, ब्लैक से वाइट हमने कर दिया। और ये ब्लैक इसलिए आया था कि जब हम ऐड अ पेज करते हैं कैनवा में, तो जो पिछले पेज का बैकग्राउंड होता है उसी को कैनवा पिक करके एक न्यू पेज बना देता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल वाइट नहीं है, ऑफ वाइट आया है, अभी हमने इसको वाइट कर लिया। तो वो कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स में जाते हैं,
और एक तरीका तो यह है कि एलिमेंट्स में जाकर फ्रेम्स को इंसर्ट कर लिया जाए, जो कि फोटो फ्रेम्स है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम होम में आते हैं, और होम में आने के बाद इस जगह पर जहाँ पर क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ होता है, इधर हम यहाँ पर लिख देते हैं फोटो कोलाज, ये लिखा हुआ आगे है। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जब हम क्लिक कर देते हैं, एक नया टैब ओपन हो जाता है। फोटो कोलाज के बहुत सारे फॉर्मेट्स जो है ना यहाँ हमारे पास ओपन हो जाएंगे, और इसके ऊपर हमारी पहले भी क्लास हो चुकी है। यहाँ पे जब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे तो इन सब में फ्रेम ही लगा हुआ होता है, तो हम यहाँ पर भी डायरेक्टली अपना ये बैनर बनाते हुए भी यहाँ से हम अगर फ्रेम्स को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर ला सकते हैं। और उसके लिए यहाँ एलिमेंट्स में आने के बाद आपने क्या लिखना है, इधर फ्रेम्स लिख देना है, FRAMES। तो ये पिक्चर फ्रेम्स आ गए हैं, बॉर्डर्स आ जाएंगे, फोटो फ्रेम्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने सी ऑल पे क्लिक कर देना है। जितने भी फ्रेम्स के फॉर्मेट जितने भी होंगे वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे, और जो भी हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज जो है ना, हम यहाँ से एक ये डिज़ाइन लेते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया। और इसके साथ ये एक डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ, और साथ ही एक डिज़ाइन और हम ये ले लेते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि पूरे पेज के ऊपर आ जाए, और इसको हम डिलीट करते हैं। जो साइज हमने ये वाला बनाया है इसी को ही ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैंने एक और बना लिया यहाँ पर, ताकि दोनों का साइज एक जैसा हो जाए। और ये वाला जो डिज़ाइन है, जो इसको मैंने चूंकि इस जगह पर ऊपर रखना है, तो इसलिए इसका साइज मैंने इस लिहाज से यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। अब इस सारे को इकट्ठा मैंने सेलेक्ट किया, इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन मैंने कर लिया इस जगह पर। ठीक है जी। तो अब इस सारे को अगर मैंने मजीद भी रीसाइज करना है तो ग्रुप सिलेक्शन की जाएगी। ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इसका साइज जितना चाह सकते हैं, जितना चाहते हैं हम उसका इंक्रीज साइज कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। इसके बाद अब हम जाएंगे अपलोड्स में। ये फ्रेम एक सैंपल के तौर पर हमने बना लिया है। इसके बाद हम जाते हैं अपलोड्स में। अपलोड में हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स, या वो पिक्चर जो कि हमने अपने चैनल के लिहाज से लगानी है बैनर में, तो हमने वो पिक्चर्स जो है ना यहाँ पर इंसर्ट करनी है, और उसके बाद जो है ना हम अपना बैनर बना लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा कोई ई कॉमर्स का है, कोई हम अपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल कर रहे हैं, और उसी को हम शो करना चाहते हैं अपने चैनल में। तो ये तीन पिक्चर्स हम इन तीन फ्रेम्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये रहता है कि आपने ऐड अ पेज करना है। ऐड अ पेज करके यहाँ पर उन पिक्चर्स को आपने लेकर आ जाना है। एक को मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गई, इसको उठाकर आपने यहाँ पर रख लिया। दूसरी पिक्चर भी आपने यहाँ पर इंसर्ट कर ली, और इसके बाद तीसरी पिक्चर आपने उठाकर यहाँ पर एक साइड पर आपने रख ली है। अब यहाँ पर रखने का मकसद क्या है? वैसे तो हम यहाँ से उठाकर अगर डायरेक्ट इसके ऊपर लेकर आते हैं तो ये देखें कि ये इसको पिक कर लेता है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पूरी पिक्चर को फ्रेम में इंसर्ट इसने नहीं किया है, कुछ कट पेस्ट करके इसने एडजस्ट किया है। अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है कि हम पहले इस पिक्चर के साइज को एडजस्ट करके देख लें, क्रॉप कर लें इसको, और क्रॉप करने के बाद अब आप इसको उठा के लेके जाएं तो फिर देखेंगे ये कैसे शो हो रहा है। ठीक है जी। और कंट्रोल जेड कर लें। अगर फिर भी एडजस्टमेंट सही नहीं हुई है तो इसको हम वापस उठाकर इधर लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके साइज को हम इंक्रीज करेंगे। ये जब आपने साइज को इंक्रीज किया, अब आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये एक अलग तरीके के साथ यहाँ पर इंसर्ट होगा। खैर, इस तरह की जो सेटिंग है वो हम कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके के साथ शो हो जाए। अब देखें यहाँ पर ये एक चीज़ शो हो रही है, लेकिन अगर आपने इसका साइज बिल्कुल छोटा कर दिया और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो है ना इमेज इंसर्ट हुआ है इसको आपने हटा दिया, अब यहाँ से इस वाले को हम उठाते हैं। वो ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ था इसलिए ये नहीं हिल रहा था। तो ये देखेंगे कुछ पहले से बेहतर आया। तो इस तरह आपको कर करके एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है। इसका भी साइज हम
छोटा कर देते हैं, ताकि अब ये इसके अंदर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ये चीज़ शो हो जाए। अब ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास बन गई है। एक मिनट, ये बार बार जो हेल्प आ रही है इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें हमारे पास बन गई हैं इसको मज़ीद हम डिज़ाइन देंगे। और डिज़ाइन करने के लिए एक तरीकाकार ये है कि हम इसको थोड़ा सा करीब करीब कर देते हैं यहाँ तक। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर हमने इसको भी थोड़ा सा कंट्रास्ट देना है, तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज करके देखते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, सेम कलर का बैकग्राउंड नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। इस तरीके के साथ अगर आप करते हैं तो ये थोड़ा सा सूट करता है। थोड़ा और मज़ीद भी इसको इम्प्रूव करके देख लेते हैं। ब्लैक में जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा सा डिम भी किया जा सकता है। लेकिन ब्लैक में करेंगे तो इसके ऊपर अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने की सूरत में उसका जो उसकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक आपने लिखा और आप इंसर्ट कर लिए। इसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से कोई भी हमने डिज़ाइन ले लेना है। डिज़ाइन लेने के वैसे तो सिंपल है, हम पहले ऐड टेक्स्ट करके बाद में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऐड टेक्स्ट किया है तो ये छोटा सा यहाँ पर बना हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इधर हम लिख लेते हैं ई कॉमर्स, या इसकी जगह पर हम लिखते हैं ऑनलाइन सेल एंड PURCHASE, ऑनलाइन सेल एंड परचेज। और इसके साथ ये हमने लिख दिया। ये इजी के स्पेलिंग थोड़ा सा चलें जिस तरह भी है, ISY होता है। ये किया। अब देखें कि ये यहाँ पर सही तरीके के साथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम इसको मल्टी शेड दे दें, बैकग्राउंड के लिहाज से हम उसको चेंज कर लें। दूसरा ये है कि हम इसको सिंपल सारे को ही हम वाइट कलर करके देखते हैं और इसके पीछे हम बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है वो लगा देते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हम अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद ये फ्रेम्स ओपन हुए हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ से एक अदद ये वाला ले लेते हैं। साइड पे क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, ताकि हम इसको बैकग्राउंड के तौर पर जितना हमारा टेक्स्ट है उसी के साइज के लिहाज से हम उसको एडजस्ट कर सकें। यहाँ तक हमने किया। अभी भी बिल्कुल ये सेंटर में नहीं है, तो सिलेक्ट हुआ हुआ हो। सिलेक्ट हुए हुए होने के बाद हम कीबोर्ड की मदद से इसकी एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है उसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, इसको ब्लैक कर दिया और अब आप क्या करते हैं कि इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह जो है ना एक थोड़ा अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। ये ठीक है जी। तो जो ऊपर यहाँ से ये निकल के आ गया है इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं यहाँ से यूं। ठीक है जी। तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन बना लिया। अब से यहाँ पर ये तो हमने वो किया कि इधर से फ्रेम्स हमने उठा दी हैं। अगर हम यही चीज़ बनाना चाहते हैं कोलाज की सूरत में, तो यानी कि डिज़ाइन जो कि ऐसा हो जो कि बना बनाया हो ऑलरेडी,
तो इसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, फोटो कोलाज को ओपन करना है। अब मिसाल के तौर पर ये वाला डिजाइन है, इसमें हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये 4 पिक्चर्स हैं, इन 4 पिक्चर्स को हमने यहाँ पर अपलोड्स में से वही वाले जो सेम हमारे जो पहले जो पिक्चर्स हमने वहां पर इंसर्ट की हैं, ये वाली तीनों, तो हम यहाँ पर इसको लगा के देखते हैं। तो इसमें जो डिजाइन है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। आपने करना क्या होगा कि इसके ऊपर जो पिक्चर्स हैं जो इंसर्ट हुई भी हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। एक दफा डिलीट करना है, वरना पीछे से जो फ्रेम है वो भी डिलीट हो जाएगा और फिर उस तरीके के साथ उसको वो कैच नहीं करेगा। अब ये एक ब्लैंक चीज आ गई, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, आपने इसको उठा के इस पे इंसर्ट कर दिया, इसने यहाँ पर पिक कर लिया। अगेन जो सेकंड ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, थर्ड ऑप्शन को आपने इधर इंसर्ट कर दिया, एक ऑप्शन हम और ले लेते हैं, उसको हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये एक बना बनाया डिजाइन जो है ना यहाँ पर आपके पास आ गया है। इसी तरीके के साथ मजीद भी जो फोटो कोलाज आपने अगर बनाना हो तो ऐड अ पेज आप करके यहाँ से डिजाइन को अगेन ओपन करेंगे। और डिजाइन को ओपन करने के बाद बहुत सारी अगर आपने प्रोडक्ट्स एक ही फ्रेम में दिखानी है तो इसके लिए भी यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास फ्रेम्स हैं, फोटो कोलाज में है, लेकिन फॉर्मूला वही रखना है कि आपने टेक्स्ट कम रखना है, प्रोडक्ट्स अपनी या इमेजेस वगैरह जो है ना वो थोड़े ज्यादा करने हैं और बहुत ज्यादा भरा हुआ महसूस ना हो। देखते साथ जो है ना वो समझ में आ जाए कि भी किस चीज की वेबसाइट है या किस चीज का जो यूट्यूब चैनल है, और उसका जो आपने थंबनेल बनाया है या यूट्यूब चैनल का जो बैनर है वो आपने बनाया है, तो वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। तो ये हमने आज की इस कैनवा की क्लास में हमने ये करना था। इसके बाद हम आ जाते हैं इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर अगर अभी ये ओपन, हाँ ये हो गया है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। और इलस्ट्रेटर में जो है ना एक चीज़ हमने आज देखनी है, उसको भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, देखेंगे हम यहाँ पर ये कि अगर हम किसी भी इमेज को फ्रेम में, यहाँ पर इलस्ट्रेटर में हम यहाँ पर फ्रेम कैसे बनाते हैं, जिस तरह अभी हमने फ्रेम बात की है कैनवा में, तो उसी तरह का फ्रेम यानी कि किसी शेप के अंदर, अपनी मर्जी की बनी हुई शेप के अंदर अपनी पिक्चर को जो है ना हम कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी इसका जो तरीका है वो अलग है, कैनवा में बिल्कुल चीज़ अलग है, वहाँ पर बनी बनाई हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और इधर इलस्ट्रेटर में आसानी एक लिहाज से ये है कि आपने कोई भी शेप ड्रॉ की है, चाहे वो प्रॉपर शेप है, किसी चीज का नाम है, मिसाल के तौर पर कोई ट्रायंगल आपने बनाया है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, मतलब इस तरह की कोई शेप है, या कोई और डिजाइन है, कोई भी डिजाइन आपने बना लिया है, या कोई और ऑब्जेक्ट है आपने उसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद आपने उसको शेप की शक्ल दे दी है, अब उसके अंदर आपने कोई और पिक्चर लेकर आनी है, तो वो कैसे लेकर आएंगे अभी हम इस चीज को देख लेते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा हैंग हो गया है अभी, एक मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, ठीक है जी, यहाँ से एक न्यू फाइल हम ओपन करते हैं। और न्यू फाइल ओपन करने के बाद यहाँ से हमने A4 साइज का हमने एक आर्ट बोर्ड ले लेना है। और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा काम करेंगे, और वो काम यही है कि हमने फ्रेम में किसी भी पिक्चर को एडजस्ट करना है। ये बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। अच्छा, इलस्ट्रेटर में हम ये बात कर रहे थे कि किसी शेप के अंदर जो है ना हमने अपने इमेज को जो है वो लेकर आना है, और उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाए, यानी कि फ्रेम की सूरत है वो इख्तियार कर ले। तो पहले आसानी की समझने के लिए जो है ना हमने यहाँ पर एक शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
ये हमने एक सर्कल बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और एक रेक्टेंगल की शेप में यहाँ पर हमें बना लेते हैं। दो शेप हो गई हमारे पास, और एक शेप हमने बना लेनी है यहाँ से। एक और टूल हम यहाँ पर लेंगे और इस टूल के जरिए से पेंसिल टूल ले ली हमने। पेंसिल टूल के जरिए से हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक हमने जनाब ये कोई शेप सा जो है ना डिज़ाइन सा हमने बना लिया सैंपल के तौर पर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि कोई एक इमेज लेकर आते हैं और उस इमेज को इन शेप्स के अंदर जो है ना हम इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे, या मतलब अपने ब्राउज़र में जाएंगे जहाँ पर आपने उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे। उस फोल्डर में आपने जाकर, अब जैसे ये वाला जो डिज़ाइन है, इस वाले डिज़ाइन को कैनवा में हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है ये तीनों जो डिज़ाइंस हैं। और इन डिज़ाइंस को हम यहाँ पर तीन डिज़ाइन है, तो इन तीनों को ही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग करके इधर इलस्ट्रेटर के ऊपर आके यहाँ पे मैंने किया तो इधर ये आ जाएंगे। तीनों को मैंने ओके कर दिया, छोड़ दिया है यानी कि माउस को। तो अब ये यहाँ पर अभी इंसर्ट हो जाएंगे। और ये जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए जो पहला काम उसके बाद आपने करना है वो क्या करना है कि जी इसको आपने अपने साइज को देख लेना है कि इसका साइज आपने कितना रखना है। एक जगह पर आपने इसको इंसर्ट किया और आपने एम्बेड कर दिया। इसके एम्बेड करने से क्या होगा कि ये अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। बाकी और तस्वीरें भी साथ ही अभी शायद ये इकट्ठी आती हैं, या मेरे ख्याल से तो इकट्ठी आ जाती हैं, लेकिन अभी शायद ये नहीं आई है। तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से हम यहाँ पे चले जाते हैं। एक पिक्चर ये वाली भी उठाकर हम यहाँ पर इधर आ जाते हैं और इसको इधर हमने रखा, इसको भी हम रीसाइज कर लेते हैं। अगेन वही पिक्चर आ गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और ये वाली पिक्चर हम उठा के इधर लेकर आते हैं। ठीक है जी, इसको हमने शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पर हमने रखा है, इसको आपने एम्बेड कर दिया यानी कि प्लेस कर दिया है। प्लेसमेंट कर दें, एंटर बटन प्रेस कर दें, या वैसे ही प्लेस हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो आपने इस वाली पिक्चर को इस फ्रेम में एडजस्ट करना है या सर्कल के अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है। ये यहाँ पर सारी वो वाली जो पिक्चर्स हैं ये ऑलरेडी आ गई हुई हैं। तो अब इन पिक्चर्स को हम यहाँ पर फ्रेम में एडजस्ट करते हैं। सिंपल तरीका आसान सा है। सर्कल के अंदर हम उसको लेकर आना चाहते हैं, तो पहले स्टेप पर ये है कि जो सर्कल है ये वाइट कलर के अंदर होना चाहिए है। और इसका कलर चेक करने के लिए अगर आप इसको साइड पे लेके जाएं, कैनवस से हटा के आर्टबोर्ड से साइड पे अगर करें, तो आपको इसका कलर नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये वाइट कलर में है। इसी तरीके से ये भी वाइट कलर में है, फिर भी बाद में भी कलर इसका चेंज किया जा सकता है। अब करना क्या होगा कि इस सर्कल को आपने इसके ऊपर लेकर आ जाना है। और ये यूं हमने यहाँ पर इसके ऊपर लेकर आ गए। लेकर आने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर या अरेंजमेंट में चले जाना है। अरेंजमेंट में आने के बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे आपने क्लिक कर दिया। अब ये इसके सामने आ गया, ठीक है जी। इसके सामने आने के बाद इसको आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को जब आपने सिलेक्ट कर दी, ये इकट्ठे सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन अगर आपके पास शो ना हो रही हो तो इसको ओपन कर लीजिएगा विंडोज में जाके, ट्रांसपेरेंसी की। ये ट्रांसपेरेंसी की जो ऑप्शन है ये यहाँ पर शो हो रही है मेरे पास। इसको आपने सिंपली मेक मास्क पे क्लिक